अभी आजकल अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये चल रहा है कि सूडान में चल क्या रहा है? क्या हो रहा है भाई सूडान में? तो आज का हमारा मेन मुद्दा यही है कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन सूडान? अगर सिंपल भाषा में बताएँ तो सूडान में जो 2 सेना है आपस में टकरा गई। जनरली एक देश में एक ही सेना होती है, एक ही आर्म्ड फोर्स होते हैं और सूडान में 2 आर्म्ड फोर्सेस हैं। पहला जो कि हर एक कंट्री में होता है सूडानीज़ आर्म्ड फोर्स और दूसरा जो है रैपिड सपोर्ट फोर्स। ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है सूडान का। ये 2 फ़ोर्स में आपस में लड़ाई चल रहा है। अब एक सेकंड नंबर क्वेश्चन आता है कि लड़ाई क्यों चल रहा है? लड़ाई होने का बड़ा कारण जो स्पेकुलेट किया जा रहा है, पहला ये है कि कौन देश का लीडरशिप में रोल प्ले करेगा, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसका रीज़न्स हम लोग समझेंगे। सेकंड ये डिसाइड करने के लिए कि दोनों में से कौन-सा फ़ोर्स का जो लीडर है, वो लीड करेगा कंबाइंड फ़ोर्स को अगर फ़ोर्स कंबाइंड होता है तो। सूडान में 2021 से मिलिट्री रूल है वहाँ पे। सूडान में अक्टूबर में 2021 में एक कूप हुआ था, तख्ता-पलट हुआ था बेसिकली, जिसके अंदर जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उसको टॉपल कर दिया गया था और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो रूल करने लगे थे। जिस सिविलियन गवर्नमेंट को टॉपल किया गया, उसमें ये जो आरएसएफ है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, उनका एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल बन गया था। उनको काफ़ी एम्पावर कर दिया गया था इस गवर्नमेंट के अंतर्गत। तो इन अ वे जो रैपिड सपोर्ट फोर्स के जो लीडर हैं, ही वाज़ अ डेप्यूटी लीडर इन द कंट्री। तो जब कूप हुआ, एक तरह का वो पावर स्ट्रगल था बेसिकली। वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस अपना सिग्निफिकेंस जताना चाहती थी इन अ वे। तो जब कूप हुआ, तो ये जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, उनका स्ट्रेंथ को कुछ ना कुछ डैमेज हुआ। कुछ टाइम से रैपिड सपोर्ट जो दोनों ग्रुप के जनरल्स हैं, दे वर इन अ वे नेगोशिएटिंग बैक एंड या फिर कुछ कर रहे थे, जिसकी वजह से ये इश्यू एस्केलेट नहीं हुआ। पैरेलली सूडान में क्या है, सिविल गवर्नमेंट को रीइंस्टॉल करने का प्लान चल रहा था कि सिविल गवर्नमेंट दोबारा आए, क्योंकि वहाँ की जनता भी जो है, वो मिलिट्री रूल से परेशान हो चुकी थी। जो आरएसएफ ग्रुप जो बना था, ये 2013 में इसका गठन किया गया था और ये ग्रुप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर चुका है वहाँ के लोगों पे। तो वहाँ के लोग ऐसे भी मिलिट्री रूल से कॉन्सेप्ट से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं। तो वहाँ की जनता सिंपल चाहती है कि सिविल गवर्नमेंट स्थापित किया जाए और कोई मिलिट्री रूल ना हो। इसी इसी बैकग्राउंड में क्या है, आरएसएफ है, सिविल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और एट द सेम टाइम जो आर्म्ड फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव है, तीनों में नेगोशिएशन चला कि सिविल गवर्नमेंट कैसे इंस्टॉल किया जाए। उस टाइम ये नेगोशिएशन चला, इसके सारे डेडलाइन ब्रेक हो गए, 3 डेडलाइन इनके फेल हो गए। फिर एट द एंड ऑफ द डे 10 दिन पहले क्या हुआ, रैपिड सपोर्ट फोर्स ने अपना आर्म्ड व्हीकल को लेके खार्तूम सिटी के पास, कैपिटल में मिरौनी टाउन के पास जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनका जो बेस है, उसके काफ़ी नज़दीक अपना आर्म्ड व्हीकल लेके आ गए। इसके वजह से माना जाता है कि ये एस्केलेट जल्दी हो गया। 15 तारीख से रिपोर्टेड है कि काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग वहाँ पे चल रहा है खार्तूम सिटी के पास। ये मुद्दा वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए सूडान ऑलरेडी ऐसी जगह लोकेटेड है वर्ल्ड में जो काफ़ी कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है। मिडल ईस्ट और जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका वाला पार्ट है, वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रिडन है, ऑलरेडी बहुत ही प्रताड़ित लोग वहाँ पे रहते हैं। ह्यूमन राइट्स सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी वल्नरेबल है और सूडान आप सभी को पता है वहाँ पे ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ऑयल का रिसोर्स, तो उस वजह से भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है सूडान, साउथ सूडान तो ख़ासकर, क्योंकि सूडान से अलग हो गया, ब अलग कंट्री बन गया वो। इंटरनेशनल कम्युनिटी सीधा-सा बात है क्योंकि सूडान में कभी सिचुएशन एकदम परफेक्ट रहा ही नहीं है, तो उनके पास और कोई उनका डिज़ायर है ही नहीं। उनका डिज़ायर सिंपल है कि पीस एस्टैब्लिश हो, सिविल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो और रीजन पीसफुल रहे। तो इसके लिए सारी कंट्रीज़ ट्राई कर रही हैं। अभी 2 दिन से सीज़फायर किया गया है ताकि लोगों को अपॉर्च्युनिटी मिले, वो घर के बाहर आए, अपना बेसिक सामान खरीद सके। दोनों ग्रुप ने एग्री किया है। बट एट द एंड ऑफ द डे इसका सॉल्यूशन यही होना पड़ेगा कि किसी न किसी ग्रुप को मानना पड़ेगा और दोनों का इंटीग्रेशन होगा। क्वेश्चन ये है लीड कौन करेगा? बस सिविल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश होना है। ये एट द एंड ऑफ द डे यही इसका आउटपुट है। इन एनी केस जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो मोर पावरफुल है इन एनी केस, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के पास नंबर ऑफ पर्सन्स भी ज़्यादा हैं और उनके पास एयर फोर्स का पावर भी है। कभी ना कभी जाके रैपिड सपोर्ट फोर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। अब मुद्दा ये है कि वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ तो कोई करना चाहते नहीं हैं। इसीलिए दे आर क्लेमिंग बहुत पहले से कि दे आर ऑल होल्डिंग द स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स लाइक एयरपोर्ट्स और जो रिपब्लिकन पैलेस है, वहाँ का जो राष्ट्रपति भवन है, वहाँ पे सब कोई क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरे कंट्रोल में है। अपने-अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे दे आर प्रमोटिंग कि वी आर होल्डिंग द की स्ट्रेटेजिक पॉइंट सो कॉल्ड। तो एक तरह का माहौल बना जा रहा है बेसिकली। अब इंडिया के लिए ये सिचुएशन इम्पोर्टेंट क्यों है? इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि इंडियन सिटीज़न्स सूडान में रहते हैं ऑब्वियसली, इंडियन डायस्पोरा उसका पार्ट है। अब इंडियन डायस्पोरा का इंटरेस्ट मेंटेन करना इंडिया का इंटरेस्ट है। इसीलिए इंडिया कोशिश कर रही है उनके जो सिटीज़न हैं, उनके डायस्पोरा के जो पार्ट है, मेंबर्स हैं, वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें और उस रीजन में एक बिगर वे में पीस भी एस्टैब्लिश हो। अब देखिए इंडिया का दूसरा इंटरेस्ट भी है। इंडिया चाहता है अपने आप को एज़ अ ग्लोबल लीडर प्रेज़ेंट करना। अब ग्लोबल कम्युनिटी में कहीं भी पीस वायलेट हो रहा है, तो इंडिया एज़ अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री वो भी चाहता है कि वो भी उस मैटर को रिज़ॉल्व करने में हेल्प करे। तो ये 2 कोर इंटरेस्ट इंडिया का है, अदरवाइज़ रीजन में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो बस यही है एक शॉर्ट सा समरी आपके लिए।
जस्ट एक फॉरेन अफेयर्स के अपडेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सूडान में क्या चल रहा है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं है। सिंस वायलेंस हो रहा है, लोग मर रहे हैं इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है और जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं दोनों ग्रुप, दोनों अचीवेबल नहीं है। दे हैव टू नेगोशिएट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। मुद्दा यही है कि कब वो एग्री करते हैं नेगोशिएट करने को। क्योंकि वही सॉल्यूशन सस्टेनेबल है और कोई सॉल्यूशन सस्टेनेबल नहीं है। कोई भी एक ग्रुप अगर जीतता है, तो वो दूसरा ग्रुप ऑब्वियसली ट्राई करेगा उसको कभी ना कभी ओवरकम करने के लिए, ओवरपावर करने के लिए। एज़ हैपेंड इन तालिबान अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में सोचा हम लोग सिविलियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे तालिबान को खत्म करके, बट तालिबान इज़ अ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर इन अफ़गानिस्तान। वहाँ पे हम लोग तालिबान को पूरी तरह से खत्म कर ही नहीं सकते। तो तालिबान की कोऑपरेशन में गवर्नमेंट बनाना होगा। इसका मतलब नहीं कि सिर्फ़ तालिबान रूल करे जैसा अभी कर रहा है। इट शुड बी गवर्नमेंट इन कोऑपरेशन विद तालिबान, नॉट ओनली तालिबान। तो ये नेगोशिएशन यहाँ पे भी होना पड़ेगा। तीनों स्टेक होल्डर को अपना-अपना स्टेक मिलना पड़ेगा, तभी सिचुएशन स्टेबल रहेगी, पीसफुल रहेगी। अदरवाइज़ ऑल आर पावरफुल। लड़ाई तो कोई भी कर सकता है।